नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 25 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 22 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया, बल्कि मुझे समझ में भी आया। दिक्कत क्या होता है ना, ये बिजनेस में हर कोई आ जाते हैं, क्योंकि आना आसान है। हमारे ज़माने में 3.3 शर्ट का एक कपड़ा ले लिया, एक किट आया करता था उस समय, और इस बिजनेस में हम आराम से आ जाते थे। अभी भी 2000 प्लस का प्रोडक्ट लेके, जरूरी यूज़ करने वाले प्रोडक्ट को लेकर हम इस बिजनेस में आ जाते हैं। तो आने में यहाँ कुछ लगता नहीं है, इसलिए समझना इस बिजनेस को जरूरी है साहब। मैं यही कहता हूँ कि देखिए, जो इस बिजनेस को नहीं समझते हैं उसको तो चलिए क्षमा है, लेकिन जो ये इस बिजनेस को समझ के भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने के पैर में एक बेड़ी लगा के रखे हुए हैं, कारण कुछ भी हो, तो उसको ऊपर वाला कभी माफ़ करने वाला है नहीं। चलिए, नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 25 साल मैंने नौकरी की। 2 साल तक नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया। जिस समय मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया, उस समय मेरी पोस्टिंग बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के अंदर एक सब डिवीज़न है ढाका। ढाका में एज एसडीओ मेरी पोस्टिंग थी। एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, क्लास 1 जॉब होती है। और उसको रिजाइन करने के बाद मैंने फुल टाइम आरसीएम करना शुरू किया। आज लाखों लोगों की टीम है, लाखों की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर है, सब चीज़ है। और हमारी यही रहती है कि आरसीएम ग्रो करे। आप जब देखेंगे, कभी मौका मिलेगा मेरी बातों को, मेरे और एपिसोड्स को देखने का, तो हमने कभी नहीं चाहा कि मैं ग्रो करूं या मेरी टीम ग्रो करे। हमने हमेशा इसी पे काम किया कि आरसीएम ग्रो करो। क्योंकि आरसीएम ग्रो करेगा तो हम ग्रो करेंगे, आरसीएम बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। तो हमारा सारा फोकस इसी पे रहता है, और इसी सिलसिले में मैं करते रहता हूँ बहुत सारी मीटिंग। अब ये ऊपर वाले का सौभाग्य है। चलिए, आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। ये सब सुनाने का कोई मतलब भी नहीं है, आप सब बार सुने होंगे ये सारी चीज। फ्रीडम इज नॉट फ्री। फ्रीडम इज नॉट फ्री दोस्तों। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती। आपके बिजनेस में या आपके जीवन में, आपके बिजनेस की या आपके जीवन की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो आपके बीते हुए समय में लिए गए अदूरदर्शी फैसलों, अदूरदर्शी कामों और अदूरदर्शी समाधानों का नतीजा है। आपने जो पीछे फैसले लिए, जो पहले काम किए, जो समाधान निकाले, उसी का नतीजा है आज अटके हुए हैं आप। आरसीएम कोई 100 मीटर का रेस नहीं है, ये मैराथन है। आने वाली तमाम पीढ़ियों की जिंदगी की समस्याओं को, सब चीज का वही समाधान है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसमें तात्कालिक नफा नुकसान मत देखिएगा। शॉर्टकट के चक्कर में मत फंसिएगा, कभी मत फंसिएगा, कभी नहीं। तो दूरदर्शी बनिए। कुछ लोग कहते हैं कि अभी ये नया है। देखिए, कई बार मेरी बात होती है लोगों से। एक लीडर से मेरी बात हो रही थी उसी समय जिस समय मैं ये बना रहा था। उस समय एसोसिएट बायर उतना प्रचलित नहीं था, उस समय डिस्ट्रीब्यूटर ही हम लोग बोलते थे। तो एक एसोसिएट बायर से के बारे में मेरी बात हो रही थी एक लीडर से। तो उस लीडर ने कहा कि सर, इसने अभी 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 शुरू किया है काम। इसे उभरने में, इसे जानने में, इसे समझने में, इसे सीखने में अभी टाइम लगेगा। देखिए भाई, किन्हीं को बिजनेस में दिक्कत आ रही है, उनसे बिजनेस नहीं हो पा रहा है। इस पर लीडर लोग क्या कहते हैं? अक्सर लीडर ये लोग कहते हैं कि ये शुरुआत की तकलीफ है सर,
धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अभी वो नए हैं तो अभी से उनको संभालिए, अभी से संभालिए। ये पहली गलती करते हैं हम यहाँ, लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसकी देखभाल परवरिश करते नहीं। अभी से उनको संभालिए। अभी से आप उनको नहीं संभालेंगे ना, तो आप हमेशा जिंदगी भर उनकी शिकायत करते रहेंगे, कारण जो भी हो। अभी उनको नहीं संभालेंगे तो बाद में शिकायत करने से करके आपको मिलेगा क्या? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो लोग भी आपके साथ जुड़े हैं उनको संभाल लीजिए प्लीज। ये बहुत बड़ा काम है और पहला काम है। देखिए, गोद में बच्चे की हम परवाह नहीं करते, रोज बच्चा पैदा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। समझिएगा इन चीज़ों को। और मैंने देखा है, मेरा अनुभव कहता है कि ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। आगे चलकर ये आपके दुख का कारण बनेगा। कोई भी आपके साथ क्यों जुड़ता है? कुछ उनको करना है, कुछ बनना है उनको, उनको संभाल लीजिए। उसको संभाल लीजिए, उसको छोड़िए मत, उसको छोड़िए मत। हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं छोड़ते जाते हैं, जोड़ते हैं छोड़ते जाते हैं, जोड़ते हैं छोड़ते जाते हैं। ये बड़ा गड़बड़ बात है। एक आदमी को लाना कितना कठिन है वो तो हम लोग समझते हैं ना, आप भी समझते हैं। ये दुख की बात नहीं है कि वो अभी नए हैं, उनसे बिजनेस नहीं हो पा रहा है। दुख की बात तो ये है, ये उनके तकलीफों की शुरुआत है और यही गड़बड़ है। अगर किसी को बचपन में ही कैंसर हो जाए तो जवानी की सुबह वह कभी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। तो शुरुआत से ही सीरियस होने की जरूरत है। जो शुरू कर रहे हैं उनको भी सीरियस होने की जरूरत है, और जो ज्वाइन उनको करा रहे हैं उनको भी सीरियस होने की जरूरत है, दोनों को। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं यहां तक? यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा ये जिग जैग वाला है, इसको इसमें अभी मैंने जोड़ा है। हालांकि था मैटर उसी समय का है, लेकिन ये कटिंग उटिंग थोड़ा भी लगाया है मैंने। मैटर सेम है जो पहले था, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठी तारीफें सुनकर बहुत खुश होते हैं, बजाय सच्ची निंदा से लाभ उठाने के। देखिए, भारत की 1/3 जनता गरीबी रेखा के नीचे है। 70% भारतीय लोगों को जन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। बढ़िया खाना, पीने का पानी, रहने के लिए ढंग का घर, ढंग से पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। फल खाने के लिए उनको बीमार पड़ना पड़ता है, और बीमार वो ना पड़े तो उनको फल नसीब ना हो। ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान में। देश में 100, मात्र मात्र 150 लोग ही हैं, मतलब 150 से भी कम है, जो सालाना 100 करोड़ जिनकी आमदनी है। इतने 150 करोड़ लोगों में 150 लोग भी नहीं हैं जिसकी आमदनी सालाना 100 करोड़ हो। आज तक का ये न्यूज आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं है। सिर्फ 10% लोग चला रहे हैं इस देश को। देखिए, एक बार एक लेखक से पत्रकारों ने पूछा कि सर, आपके किताब की लाखों प्रतियां बाजार में नकली बिक रही हैं। तो उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान में तो हर साल हजारों करोड़ की नकली दवाइयां बिकती हैं। लाखों करोड़ के खाने पीने के सामान नकली बिकते हैं, जिसे खाकर लाखों लोगों की जान हर साल जा रही है। मेरी तो कुछ 1 लाख रॉयल्टी ही जा रही है ना। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि मेरी
नकली किताब छपने से मेरे तो चंद रुपयों का नुकसान हो रहा है, पर इन नकली दवाइयों, इन नकली सामानों से तो पूरे देश में हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। दोस्तों, आरसीएम ने हमें मौका दिया है लाखों लोगों की जान को बचाने का। क्या हमें अपनी जवाबदेही नहीं निभानी चाहिए? क्या हम एक जवाबदेह नागरिक हिंदुस्तान के नहीं है? क्या हर साल लाखों लोगों की जान बचाने में हमें सहयोग नहीं करना चाहिए? हमें आगे नहीं आना चाहिए इसके लिए? क्या ये कोई छोटा मोटा काम है? क्या इसको एक मिशन बना के हम लोगों को इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? अभी तक जो बात मैंने की, एक जब यहाँ पे एक प्रश्न करूंगा क्या मैं आप लोगों से फिर, कि क्या ये सारी बात जो मैं कह रहा हूँ इसको एक मिशन बना के हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए सर, बिल्कुल। बढ़ना चाहिए। और ये मौका हमें दिया है आरसीएम में। हर आदमी के जिंदगी में कभी न कभी कोई न कोई दिक्कत आते ही रहती है। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई आपकी आवाज उठाए, आपके लिए कोई आपकी आवाज उठाए, लोग आपको सपोर्ट करें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? सभी चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता को दिक्कत है, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते? आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। आपको आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आपके साथ आरसीएम है। आप आरसीएम से लोगों की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। और अगर मैं प्रश्न करूं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप सभी एकदम चिल्ला के बोलेंगे हाँ हाँ कर सकते हैं। कर कितना रहे हैं वो तो आप जाने। लेकिन अभी मैं जैसे बोलूंगा तो इतना तेज आवाज में बोलेंगे आप कि मारे माइक फट जाएगा सबका, कि कर सकते हैं। आरसीएम के रूप में इतनी बड़ी शक्ति मिली है आपको, इसकी कदर कीजिए। आपको आरसीएम की शक्ति का एहसास भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आरसीएम की शक्ति का एहसास आप लोगों को है या नहीं है, ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं, हमको पता है, सबको है। फिर आप अटक अटक के क्यों चलते हैं? जब आपको पता है कि इतना पावरफुल सिस्टम है तो फिर अटकते क्यों हैं? आप अटक गए तो समझ लिए कि आप भटक गए। किसी भी कारण से आप अटक जाते हैं, और जैसे ही आप अटक जाते हैं आप रास्ते से भटक जाते हैं। आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके अटकने का जो कारण था ना, वो बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा कारण था। और इस बीच में कितने दिन, कितने महीने, कितने साल आपके निकल जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे दोस्तों। आप किसी भी कारण से अटकिए मत, भटकिए मत। आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाना चाह रहे हैं? बीमारी, मौत, लाचारी, कमजोरी, परेशानी, क्या देके जाना चाहते हैं? कोई भी देश नारे लगाने से महान नहीं बनता दोस्त। देश महान तब बनता है जब उसके हर नागरिक महान काम करते हैं, देश को महान बनने के लिए संघर्ष करते हैं। आरसीएम एक महान काम है दोस्त। आरसीएम एक जंग है, पर 99% हिंदुस्तानी इस जंग में शामिल ही होना नहीं चाहते। सबको पता है कि आरसीएम एक जंग है, एक लड़ाई है, एक युद्ध है। किस चीज के लिए युद्ध है, कभी मौका मिलेगा तो मैं बात करूंगा आपसे। देखिए, आप इस जंग में शामिल क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि इसमें असुविधा है, ये असुविधाजनक है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ परेशानी है। आज समाज में हम सभी उसूलों से ज्यादा अहमियत
सुविधाओं को देते हैं। हम सब सुविधा भोगी हो गए हैं साहब, सुविधा भोगी। हर जगह सुविधा खोजते रहते हैं, हर जगह सुविधा खोजते रहते हैं। और जिस समाज में उसूलों से ज्यादा अहमियत सुविधाओं को दिया जाता है, वह समाज हमेशा गिरता जाता है और आगे चल के अपने विनाश का कारण खुद ही बन जाता है। आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाना चाहते हैं? एक गिरता हुआ समाज, एक गिरता हुआ समाज देके जाना चाहते हैं? क्या आप विनाश का कारण बनना चाहते हैं? आप परेशान इसलिए नहीं हैं कि आप किसी चीज के मोहताज हैं, कोई कमी नहीं है आपके पास। आप परेशान इसलिए नहीं हैं कि आर्थिक रूप से आप आजाद होना नहीं चाहते, नहीं है। आप आरसीएम जैसा फुल फुल प्रूफ सिस्टम है आज आपके पास। आरसीएम एक आजमाया हुआ सिस्टम है। इसको जांचने परखने, इसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। वो गया जमे समाना। सभी आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं। तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि आप इस आर्थिक आजादी की जंग को खुद नहीं लड़ना चाहते, आप अपने टीम को लड़वाना चाहते हैं, दूसरों को लड़वाना चाहते हैं, खुद नहीं लड़ना चाहते। और यही गड़बड़ है। आपको आर्थिक आजादी चाहिए, ये आपकी इच्छा, इरादा नहीं है। क्योंकि थोड़े से दबाव से इच्छाएं बिखर जाती हैं, चाहे किसी की भी इच्छा हो। पर थोड़े से दबाव से या बड़े से बड़े दबाव दबाव से भी इरादे मजबूत होते हैं। और अगर आपका लगता है कि नहीं मेरा इच्छा नहीं है सर, इरादा है, तो वो मजबूती दिखती क्यों नहीं है आपके अंदर? क्योंकि इरादे मजबूत होते हैं साहब, मजबूत होती है। आप चेक करें आपका इरादा है या बरसाती मेढ़क है साहब। बरसात में केवल टर्टर होता है। आप बहादुर हैं कि बुजदिल हैं? मुझे लगता है कि हम सब तो बुजदिल ही हैं। देखिए, हमारी बुजदिली हमारे पतन का कारण बनते जा रही है। लोगों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। रोज दो चार लोगों से मिलने की हिम्मत हम नहीं जुटा पाते। लोगों से मिले बिना तो अपना काम चल नहीं सकता ना, इतना तो करना पड़ेगा। दो चार लोगों से मिलने की हिम्मत जुटाने पड़ेगी आपको। देखिए, क्या वो अनाथ होते हैं? क्या उनके बाल बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं होता जो सरहदों पर अपनी जान गंवाते हैं? होते हैं साहब, होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। वो हमसे कहते हैं कि आपके आने वाले दिनों के लिए हमने अपने आप को आज सरहद पे कुर्बान कर दिया, ताकि आप चैन की नींद सो पाए। उन लोगों ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, देशवासियों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अपना कुछ समय, अपना आलस, अपना ईगो, अपना अहंकार, ये सब कुर्बान नहीं कर सकते। भारत माता के इन उन वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आपको कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं प्रश्न करूं तो सब लोग चिल्लाएंगे फिर, हाँ हाँ करना चाहिए। करने की बात नहीं होगी तो फुस हो जाएगा। तो करना क्या है? आसियम में आपको सिर्फ और सिर्फ जीतना है बस। अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस जीतना है। आरसीएम में जीत कर आप उन 20 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आरसीएम ने हमें कितना शानदार सिस्टम दिया है कि हमको ऊपर उठने के लिए, अगर हमको ऊपर उठना है तो दूसरों को ऊपर उठाना ही पड़ेगा।
मजबूरी है। आरसीएम में दूसरों को ऊपर उठाना हमारी मजबूरी बन जाती है साहब। हम मजबूर हैं। दूसरों को ऊपर उठाए बिना आप आरसीएम ऊपर उठ ही नहीं सकते, नहीं उठ पाएंगे। समाज में हमको जीतना है तो दूसरों को हराना पड़ता है, और आरसीएम में हमको जीतना है तो पहले हमको सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को जिताना पड़ता है। और आप आरसीएम में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को जिताकर आप उन वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। एक प्रश्न मैं यहाँ पे फिर से करूंगा, यहाँ पे कि यस और नो, इसका जवाब दीजिए पहले आप लोग। श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं ये काम करके हम लोग हजारों, लाखों लोगों को आरसीएम में जिता के? दे दे सकते सकते हैं हैं। सर। दे सकते हैं। क्या आप सब लोग तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं। चलिए, अच्छी बात है, तैयार होना चाहिए। देखिए, जिन्हें कुछ करना होता है ना, वो हर हाल में कुछ कर जाते हैं, और जिन्हें कुछ नहीं करना है उनको सारे साधन दे दीजिए, सारे संसाधन दे दीजिए, वो कुछ नहीं करेंगे। कितना भी मीटिंग दे दीजिए, कितना भी ट्रेनिंग दीजिए, वो कुछ नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी थक जाएंगे मीटिंग करते करते, वो करेंगे नहीं कुछ। जो आप कर रहे हैं और जिस तरह से आप कर रहे हैं उसको करना नहीं कहते हैं साहब। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, दिन का टन। आपके यहाँ पता नहीं कि इसको क्या कहते हैं। तो टीम प्रहलाद की मीटिंग में हर महीने मैं इसी तरह की बात करता हूँ। अब मैं बिजनेस की बात वहां भी नहीं करता। बिजनेस का भी मेरा है वैसे एक सीरीज, लेकिन बिजनेस की बात में बहुत कम। बिजनेस तो बिल्कुल आसान है जी। जो प्रोडक्ट घर में चाहिए हमें यूज, जिसको हम रोज यूज करते हैं, वो मार्केट में भी मिलता है, आरसीएम में भी मिलता है। अब उतना दिमाग तो सबको ऊपर वाले ने दिया है कि हम चेक कर सकें कि हमको मार्केट का प्रोडक्ट यूज करने से फायदा है कि आरसीएम के। यही, इसमें क्या ज्यादा सीखना है और सोचना है। और अगर हम दोनों का कंपेयर करके रेट वेट क्वालिटी रिजल्ट समझ में आ जाता है तो लोगों को बताना, इतना ही तो बिजनेस है। बिजनेस में और क्या है, कुछ नहीं है। वो सब बहाना है कि सीख रहे हैं, जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो टी प्रहलाद की हर मीटिंग में, हर महीने मेरी एक मीटिंग होती है। मैं उसमें बोलता हूँ कई बार कि मैं इतना आप लोगों को बोलते रहता हूँ, आप लोगों को गुस्सा नहीं आता? मैं बात ऐसी करता हूँ कि भाई गुस्सा आनी चाहिए। देखिए, तभी कुछ होता है जब किसी को गुस्सा आता है। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया और उनको गुस्सा आ गया, तो देश आजाद हो गया। मैं चाहता हूं कि आप सबको भी गुस्सा आए और आपको आर्थिक आजादी मिल जाए, देश को आर्थिक आजादी मिल जाए। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती दोस्त, बल्कि हर पुस्त को, हर जनरेशन को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आजादी कभी मिलती नहीं है दोस्तों, इसको हासिल करनी पड़ती है। अटल बनिए, डबल स्टैंडर्ड वाला काम मत कीजिए, दोहरा मापदंड मत रखिए। अपनी टीम में सबका सहयोग कीजिए, ऊपर वाले से सहयोग लीजिए, अपने टीम को सहयोग दीजिए, ये पूरा कीजिए। यही तो करना है, और क्या करना है। खुद जगिए, लोगों को जगाइए। अपने पाँव पर खड़ा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने पाँव पे खड़ा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों। और अपने घुटनों को टेक कर जीने की भी कीमत चुकानी पड़ती है।
अपने पांव पर खड़ा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, और अपने घुटनों को टेक कर जीने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत तो आपको हर हाल में चुकानी पड़ेगी, फैसला आपका है कि आप घुटने टेकना चाहते हैं या अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। जवाब आपका है। आप जिंदगी भर आर्थिक परेशानी झेलना चाहते हैं या आर्थिक आजादी चाहते हैं, फैसला आपका है। आर्थिक, यहाँ पे आजादी से मतलब क्या है? हम किस आजादी की बात कर रहे हैं? आर्थिक आजादी, फिनेंशियल फ्रीडम। आप हम सभी आर्थिक आजादी चाहते हैं। राजनीतिक आजादी हमें मिल चुकी है, जैसी भी मिली है, जैसे भी मिली है। देखिए दोस्तों, फ्रीडम इज नॉट फ्री। स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती। हमारा नारा इधर जब हम लोग आरसीएम में आए थे तो यही नारा था, आरसीएम आर्थिक आजादी का अभियान। आज के लोग भले उसको भूले हों, लेकिन हम लोग नहीं भूले। और ये है, ये करेंगे हम लोग। हमारे तो जहन में बसा हुआ है ये, क्यों? हमें पता है क्या होता है आर्थिक आजादी का मतलब। बहुतों को भले ये शब्द लग रहे होंगे, लेकिन ये हमारे खून में रचा बसा हुआ है। हम यहाँ किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल चुकी है, पर हमें आर्थिक आजादी नहीं मिली है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता की, वित्तीय स्वतंत्रता की, फिनेंशियली फ्रीडम होने की। हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता है कि नहीं, हमें ये देखना है। हमें आर्थिक आज़ादी है कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि फिनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। लोग बिना फिनेंशियल सब्जेक्ट के बारे में जाने जिंदगी में कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, और किधर कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो कुछ पता नहीं है। पता रहे तब तो काम करे। हम लोग भी पहले क्या जानते थे? आरसीएम में आने से पहले कुछ नहीं जानते थे। क्या होता है एक्टिव इनकम, क्या होता है पैसिव इनकम, क्या होता है फिनेंशियल फ्री, कुछ नहीं जानते थे। सब यहाँ आके जाना और काम किया उस पर। अगर अपने जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं दोस्तों, आपको फिनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, होना ही है। ये फ्रीडम आप हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है। आज मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा फिनेंशियल फ्रीडम क्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज फिनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। मेरे हिसाब से आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है, आर्थिक आजादी का मतलब है फ्रीडम टू अर्न द मनी, मनचाहा पैसा कमाने की आजादी। मनचाहा पैसा यानी एक व्यक्ति जितना चाहे उतना पैसा कमा सके, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। मेरी जिंदगी में पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आदमी जितना मेहनत कर सके उतना पैसा वो कमाए, उतना उसको पैसा मिलना चाहिए। इतना कमाए कि पैसा खर्च करने की आजादी हो। फ्रीडम रहे, उसको खर्च करने का भी फ्रीडम रहे, खाली पैसा कमाने का फ्रीडम नहीं, खर्च करने का फ्रीडम हो। जितना मैं खर्च करना चाहूं उतना खर्च मैं कर सकूं। मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, मुझे बड़े से बड़ा खर्च करने के लिए भी सोचना न पड़े, मुझे कुछ नहीं सोचना पड़े इस बारे में। इसे कहते हैं फिनेंशियल फ्रीडम। मैं जितना चाहूं
उतना खर्च कर सकूं। कमाना तो छोड़िए, खर्च, यानी मेरे नजर में पैसे का मूल्य जीरो हो जाना चाहिए। सोचना, कुछ भी खर्चा मेरे सामने आए, बड़े से बड़ा, सोचना नहीं पड़े मुझे। मैं जो चाहूं, जो मेरे बच्चे चाहें, जो मेरी पत्नी चाहे, जो मेरे माता पिता चाहें, वो मैं उनको खरीद कर दिला सकूं। एक बार भी मुझे सोचना नहीं पड़े कि इसकी कीमत कितनी है, इतना पैसा होना चाहिए आपके पास। तीसरी बात है कि भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करने की आजादी। भविष्य के लिए जितना चाहूं उतना बचत कर सकूं, तब इसको बोलते हैं फिनेंशियल फ्रीडम। पैसे से जो, चौथा है, पैसे से जो कुछ भी खरीदा जा सकता है उसे खरीदने की आजादी। इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो सब मैं खरीद सकूं जो पैसे से खरीदा जा सकता है। ये चार सवाल आपको अपने आप से पूछना है। ये चार क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। अगर ये चार सवालों के जवाब हाँ में हैं तो आप फिनेंशियली फ्री हैं, आप फिनेंशियली फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। जब ये चार सवाल आप अपने आप से पूछेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें से, उसमें उससे ये सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो आप आरसीएम में हैं तो भी आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि आप जिस तरह से आरसीएम कर रहे हैं, क्या आपको ये सारी चीजें मिल रही है या मिलेगी। आपका जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। और जवाब ना है तो आरसीएम करने के अपने तरीके को बदलिए। आप सोचिए, मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि फ्रीडम इज नॉट फ्री माय डियर फ्रेंड। हर चीज की कीमत होती है दोस्त, हर चीज की कीमत है। जब तक मंथन नहीं होगा तब तक अमृत नहीं निकलेगा। देवताओं को भी मंथन करना पड़ा था, तब उनको जाके उनको अमृत मिला था। तो जब तक जिंदगी में मंथन नहीं होगा तब तक अमृत नहीं निकलेगा। आपको अपने आप को मथना पड़ेगा, अपने टीम के साथ रह के। मतलब मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि टीम को मथना पड़ेगा, लेकिन ये कहूँगा साथ मिलके दोनों मथिए, अपने आप को भी और टीम को भी। अपने वर्किंग एरिया को, जो भी आपका वर्किंग एरिया है, उसमें एकदम पूरा उसको मथ दीजिए साहब। घर घर जाइए, गर्दा उड़ा दीजिए। क्योंकि जब तक मंथन नहीं होगा अमृत नहीं मिलेगा। ठुक ठाक करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहता भी हूं, आरसीएम में भैया बिजनेस उसी का तगड़ा है जिसने फील्ड में अपने आप को खूब रगड़ा है, उसी का बिजनेस तगड़ा है। तो हर आरसीएम एसोसिएट बायर की जिम्मेदारी है कि वो फिनेंशियल फ्रीडम लेके दिखाए, उसकी जवाबदेही है। वो टकटकी ना नीचे लगाए ना ऊपर लगाए, उसकी जिम्मेदारी है। आप फिर फिनेंशियल फ्रीडम हो जाइएगा तो हर महीने कुछ चेक काट के सुरेंद्र जी को थोड़े ना दे दीजिएगा। तो हर एसोसिएट बायर की ये जिम्मेदारी है कि वो फिनेंशियल फ्रीडम होके दिखाए। क्या करना चाहिए वो सब मैं बताऊंगा आपको, सब सिखाऊंगा, मौका मिलेगा तो, क्योंकि ये तो सीरीज है मेरा उसमें। जी जी। आप आरसीएम में हैं या अभी नहीं है, बहुत लोग मीटिंग में बिना जुड़ने वाले भी आ जाते हैं। तो आप आरसीएम में हैं या नहीं है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये सारी चीजें आपको आरसीएम देने के लिए तैयार है, सब चीज देने के लिए तैयार है। हम आपको बताने के लिए तैयार है, हम आपको सिखाने के लिए तैयार है, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी?
यस आप सर। तैयार नहीं होंगे तो कैसे होगा? यस, चलिए। देखिए, आपको चारों प्रश्नों का जवाब मिल गया। अब हम बात करेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हमको क्या क्या चाहिए। हमको आर्थिक स्वतंत्रता के लिए तीन चीज चाहिए। पहला, पैसा चाहिए। ढेर सारा पैसा चाहिए हमको। सबसे पहला क्या चाहिए भाई? सबसे पहले चाहिए हमको पैसा। दूसरा क्या चाहिए? टाइम। टाइम टू एंजॉय द मनी। सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय भी तो चाहिए। तो पैसा किस काम का? उस पैसे के साथ साथ समय चाहिए ही चाहिए, एंजॉय करना है पैसे का। तीसरा क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया, एंजॉय करके उड़ा दिया, उसके बाद जिंदगी में फिर भीख मांगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। इनकम सिक्योरिटी चाहिए, आमदनी की सुरक्षा चाहिए। क्या मेरा काम, मेरा धंधा, मेरी इनकम सिक्योर है? मैं जो काम कर रहा हूं उसमें बिना रुके लगातार मुझे इनकम आती रहेगी? तो फाइनली आर्थिक सुरक्षा उसी के पास है जिसके पास भरपूर पैसा है। पैसे को खर्च कर उससे उससे उस एंजॉय करने के लिए उसके पास पूरा समय है। और जो पैसा आ रहा है वो सुरक्षित है, यानी पैसा हमेशा लगातार आता रहेगा, इसकी गारंटी हो। ये तीन चीज तो चाहिए ही चाहिए। तो आर्थिक सुरक्षा उसी के पास है जिसके पास पैसा हो, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय हो, और पैसा हमेशा आती रहे, वो सुरक्षित हो, और पैसा लगातार आता रहेगा, इसकी गारंटी भी हो। अगर इन तीनों चीजों का जवाब यस 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 है, ये तीनों चीज आपकी जिंदगी में है, तो आप फिनेंशियली फ्री हैं। आप आर्थिक रूप से आजाद हैं। आपको आर्थिक आजादी है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप आरसीएम में हैं। आपको आरसीएम में थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, इसके बाद आप फिनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और जो आरसीएम में नहीं है वो चेक करें कि आप जो काम कर रहे हैं, तो क्या उस काम से आपको फिनेंशियली फ्री हो जाएंगे? फिनेंशियल सिक्योरिटी है आपके पास, मिल सकती है। तो फिनेंशियली फ्री होने के लिए सबसे पहले आपको अपना काम बदलने की जरूरत है, कुछ और सोचने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। परिवार का समय वो खराब कर रहे हैं। जो समय बाल बच्चों को, अपने परिवार को देना चाहिए, वो धंधे को दे रहे हैं। वो टाइम वो अपने बिजनेस को दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो है, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास समय नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा भी है, टाइम भी है, लेकिन हमेशा टेंशन में रहते हैं अपनी नौकरी के बारे में, अपने धंधे के बारे में। कब नौकरी जाएगी, कब नौकरी चली जाएगी, बिजनेस के उतार चढ़ाव से हमेशा टेंशन में रहते हैं। किसी किसी के पास समय है तो पैसा नहीं है। वो टाइम तो फैमिली को दे देते हैं, पर पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं, इनकम की सिक्योरिटी से भी टेंशन में रहते हैं। तो जब तक ये तीनों चीज आपके पास नहीं है, तो आप फिनेंशियली सिक्योर नहीं है। और फिनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है, आसान रास्ता है, और एकमात्र, मैं तो कहूँगा एकमात्र रास्ता है आरसीएम बिजनेस। और अभी आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उस काम को करते रहिए। जो 2 घंटा खाली समय मिलता है उससे भी हो जाएगा, पर रोज करना पड़ेगा। रोज करना पड़ेगा।
कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा, रुकना नहीं है। तैयार है आप लोग जी? समझ में यस सर। आती बात? जी जी। यस सर। ये मैं गर्व के साथ कहता हूं, अब आप कोई ऐसा काम करें, जब कोई आप ऐसा काम करें जो कोई और नहीं कर सकता हो या बहुत कम लोग कर सकते हैं, तब आप अपनी कीमत तय कर सकते हैं, अपने खुद की कीमत। जब आप कोई काम, ऐसा काम करेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं करते या नहीं करना चाहते या बहुत कम लोग करते हैं, तब आप अपनी कीमत तय कर सकते हैं, तब आप अपना भाव लगा सकते हैं। और इस व्यवसाय का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। ये सब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप तय कर सकते हैं कितना कमाना है, दूसरे तय नहीं कर सकते। ये सेलिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, मार्केटिंग का बिजनेस, इस बिजनेस का नाम ये बेचने की कला। कुछ बेचना सीख लीजिए, लोगों को कुछ बेचना सिखा दीजिए, सीख लीजिए। जब आप ऐसा कुछ सीख लेंगे, जब आप ऐसा कुछ कर लेंगे जो अधिकतर लोग नहीं करते, उनसे होता नहीं है, कहीं लाज शर्म आड़े आ जाती, कहीं कुछ आ जाता है, या नहीं करना चाहते, कर नहीं सकते या नहीं करना चाहते, तो आप अपनी कीमत तय नहीं कर सकते। आप अपनी कीमत नहीं लगा सकते, भाव नहीं लगा सकते। जो कर लेते हैं वो लगा सकते हैं। जो सब लोग करते हैं आप भी वही करेंगे, तो कौन देगा आपको भाव? अपना भाव बढ़ाना है तो दुनिया में एक ही प्रोफेशन है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें आरसीएम। इसलिए मैं आप लोगों को देख के खुश हो जाता हूँ, आरसीएम वाले को देख के खुश हो जाता हूँ। आप सभी आरसीएम बिजनेस में हैं, सेलिंग के बिजनेस में हैं। क्योंकि सेलिंग का जो है ना, सेलिंग पे तो खैर बहुत ट्रेनिंग है मेरा, उसकी चर्चा मैं करूंगा नहीं अभी। ये बिजनेस दुनिया का वो बिजनेस है जो आपको पैसा भी देता है, जिंदगी में एंजॉय करने का टाइम भी देता है, और लगातार इनकम की गारंटी भी देता है, सिक्योरिटी ऑफ इनकम भी देता है। मतलब आपको फिनेंशियल सिक्योरिटी देता है 100%। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं। जो क्लास 1 सरकारी नौकरी, जहां पेंशन था, फैमिली पेंशन था, सब कुछ छोड़ के यहाँ आया। सरकार के पास दोबारा नहीं गया कि मेरा जो ग्रेट्युटी वगैरह कटा हुआ है कुछ लाख रुपया दे दीजिए, गया नहीं। जानते हैं मुझे जानने वाले लोग, इतनी सिक्योरिटी है यहाँ। ये सिस्टम आपको 100% फिनेंशियल सिक्योर करता है। कोरोना काल में आपने देखा कितने लोगों की नौकरी गई, कितनों के सैलरी कटा, कितने बिजनेस बंद हुए, क्या क्या नहीं हुआ, पर आरसीएम में लोगों की इनकम बढ़ी। कभी कमीशन क्रेडिट होने में देरी नहीं हुई, थैंक्स टू आरसीएम बिजनेस। अपने कंपनी को सलाम, सलाम कीजिए। आप सब भी सलाम कीजिए साहब, नतमस्तक हो जाइए ऐसे कंपनी के सामने। उनका धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको इस बिजनेस में आपको लेके आए, जिन्होंने ये बिजनेस आपको दिया ना, उनका धन्यवाद कीजिए लाख लाख। जिन्होंने इस बिजनेस को किया, उन सबको लगातार इनकम आया साहब कोरोना टाइम में। जिनको नहीं आया उनको सोचना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए कि गलती कहाँ है, उनसे कहाँ गलती हो रही है, ये देखना चाहिए। आप आरसीएम में और सफल नहीं है तो कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है। ये बिजनेस हमें पैसा देता है, हमें समय देता है, हमें इनकम की सिक्योरिटी देता है। मनन कीजिए, गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर जी। जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं करते। नौकरी रिजाइन करके कौन करता है सब जी? समझिए मेरी बात, और वो भी क्लास 1 नौकरी सरकारी। जब कोई आप कोई ऐसा काम करेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते या बहुत कम लोग करते, तब आप अपनी कीमत तय कर सकते हैं, तब आप अपना भाव लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपकी कीमत 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 तय कर देंगे, लोग आपका भाव लगा देंगे, लगाएंगे आराम से। फैसला आपका है। मैं दो बातें बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आप आरसीएम बिजनेस में नहीं हैं तो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए, और आप आरसीएम बिजनेस में हैं और आप सफल नहीं हैं तो कहीं नहीं कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। इस क्या मिस्टेक हो सकता है, हम आगे इसकी सक्सेस मंत्र इन आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में सफलता के मंत्र, आरसीएम बिजनेस में सफलता के मंत्र, सफलता के कायदे, सफलता के कानून, सफलता के नियम, सफलता के कोई रहस्य नहीं होते साहब। सफलता कोई सिक्का, कोई सीक्रेट नहीं होता। अगर सफलता को कोई सीक्रेट होता ना, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते ये सारे सीक्रेट, स्कूलों कॉलेजों में इसको पढ़ाई होती। कोई सीक्रेट होता तो कोई कैप्सूल बन चुका होता अब तक, कोई मेडिसिन बन चुका होता, लोग खाते और सफल हो जाते। सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता दोस्त। सफलता का मंत्र होता है, नियम होता है, रूल होता है, प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। एक एक करके ये सब आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा क्या होता है ये सब। आप आरसीएम बिजनेस में हैं और सफल नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप जिंदगी में को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आप जिंदगी काट रहे हैं। वैसा लाइफ आप नहीं जी रहे हैं जैसा आप जीना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को वैसा लाइफ नहीं दे पा रहे हैं जैसा आप देना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं मिस्टेक है, क्योंकि धंधे में कमी नहीं है, बंदे में कमी है। धंधे में कमी नहीं है, बंदे में कमी है। धंधे में कोई तो कमी नहीं है, बंदे में कमी है। कोई न कमी, कोई कमी तो है बंदे में, कोई न कोई कमी तो है। अगर मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं आरसीएम का डायरेक्ट सेलर हूँ, और मेरे लाइफ में फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, मैं उतना पैसा नहीं कमा रहा हूँ जितना मुझे कमाना चाहिए, मैं उतना खर्चा नहीं कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए, मैं उतना बचत नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए, मैं उतनी चीजें नहीं खरीद पा रहा हूँ जितना मैं खरीदना चाहता हूँ, और मैं आरसीएम का डायरेक्ट सेलर हूँ, तो कुछ तो है। और अगर आप आरसीएम डायरेक्ट सेलर हैं तो क्या मिस्टेक हो रहा है मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला मिस्टेक जो लोग आरसीएम बिजनेस में करते हैं, लोगों को लगता है सेल 2020 का मैच है। ये बिजनेस 2020 गेम है नहीं दोस्तों, ये गलती कर देते हैं हम लोग। आरसीएम टेस्ट मैच है, ये पेशेंस का बिजनेस है। ये आज भर्ती कल करोड़पति होने का बिजनेस नहीं है। ये आज भर्ती कल चक्रवर्ती सम्राट बनने का बिजनेस नहीं है। ये धैर्य का बिजनेस है, शांतशीलता का बिजनेस है, बर्दाश्त करने का बिजनेस है। बर्दाश्त करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये टिकने का बिजनेस है। इसमें जो टिक गया वह बिक गया, लेकिन जो टिक नहीं पाते हैं, जो टिक नहीं पाते वो बिक नहीं पाते। क्यों नहीं टिक पाते, मैं आपको बतलाता हूं। आरसीएम से सबसे पहले टिकना सीखिए। बेचना आप सीख जाएंगे, बिकना भी आप सीख जाएंगे।
जब टिक जाएंगे तो बिक जाएंगे, ये इसकी गारंटी देता हूं मैं आपको। आप लिख लीजिए, टिकने का मतलब ये नहीं है कि खाली बिल्ला लगा के घूम रहे, नहीं। टिकने का मतलब ये नहीं कि बस जुड़े हुए ठप्पा लगा हुआ है आरसीएम का, नो, जय आरसीएम। तो आरसीएम भी आपको कहेगा दूर से जय आरसीएम। टिकना जरूरी है। आप आरसीएम में डायरेक्ट सेलर हैं और फिनेंशियल फ्रीडम आपके जीवन में नहीं है, तो ये बात जान लीजिए कि फ्रीडम फ्री में नहीं मिलती दोस्त। आपके जितने बड़े सपने होंगे, कीमत उतनी बड़ी चुकानी होगी। फ्रीडम इज नॉट फ्री माय डियर फ्रेंड्स। रातों की नींद जाएगी, सुबह का चैन जाएगा, बच्चे कब बड़े हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, पत्नी आपसे टाइम मांगेगी, आपके पास टाइम नहीं होगा, सर में दर्द होगा, सर फटते रहेगा, बहुत सारी तकलीफें होंगी, तब जाके फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, तब सफलता मिलेगी। जब एक बार सफलता मिल जाती है, फिर आपके दिन फिर जाते हैं। मैं कहता भी हूं कि जब तक आपको रोटी गर्म मिल रही है, टाइम पे नाश्ता मिल रहा है, टाइम पे खाना मिल रहा है, आप कभी फिनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आरसीएम में जब तक आपको रोटी नरम और बीबी गर्म ना मिले, इसका मतलब है कि आरसीएम आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप जब आरसीएम कर रहे हो, आपको बीबी गर्म मिल रही है, रोटी नरम मिल रही है, तो आरसीएम कर रहे हैं आप, नहीं तो दिखावा कर रहे हैं आरसीएम करने का। जब एक बार सफलता मिल जाती है ना दोस्त, फिर आपके दिन फिर जाते हैं। दर्द जो होता है ना, वो टेम्पररी होता है, वो कुछ समय में हम भूल जाते हैं। लेकिन जो सफलता मिलती है, वो जीवन भर रहती है। हर चीज की एक कीमत होती है। सफलता पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता दुनिया में नहीं है, होता ही नहीं है क्या, होता ही नहीं है आसान रास्ता। ऊंचाई पर पहुंचने का कोई भी रास्ता दुनिया में नहीं है आसान ऐसा। अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो ट्रैफिक सिग्नल मिलेंगे ही मिलेंगे, ट्रैफिक जाम मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप पैसे कमाएंगे तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देयर इज नॉट इजी मनी। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो स्वाद को छोड़ना पड़ेगा। हर चीज की एक कीमत है। फ्रीडम इज नॉट फ्री माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग इज फ्री। फ्रीडम कम विद द प्रॉब्लम्स। हर चीज की कीमत है, कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत भरनी पड़ती है। पहले टिकना सीखिए, बेचना सीखिए, बिकने बिकने आप अपने आप लग जाइएगा। लोग टिकते नहीं है, इसलिए लोग बिकते नहीं है। जो लोग टिक जाते हैं वो बिक भी जाते हैं। आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे टिकना है, कौन टिक सकता है, कौन नहीं टिक सकता है। इसकी चर्चा फिर कभी। तो थैंक यू। जय आसिया।